अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत कम टाइम में बनने वाली सुपर इजी सी लो बजट ब्रेड एंड मिल्क डिजर्ट की रेसिपी। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली यमी सी रेसिपी है। इस मजेदार सी यमी सी डिजर्ट की रेसिपी को आप अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं और जब भी आपका कभी कम टाइम में कुछ भी अच्छा खाने का मन हो तो आप इसे आसानी के साथ बना सकते हैं। तो आप इस मजेदार सी रेसिपी को एक ट्राई जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं इस मजेदार सी रेसिपी को। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा आधा किलो के करीब दूध, यानी कि तकरीबन 2 कप के करीब ये दूध है। और ये जो दूध मैंने लिया है ये फुल क्रीम मिल्क है। अब आपने इस दूध में से थोड़ा सा दूध जो है वो अलग से बचा लेना है। तकरीबन ये 1/4 कप के करीब दूध है और इसे मैं बाद में यूज करूंगी, ये बाद में काम आएगा। अब आपने दूध को एक उबाल दे देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध में उबाल आ चुका है। साथ में आपने थोड़ा थोड़ा चम्मच भी चला लेना है ताकि दूध जो है वो नीचे पैंदे के साथ ना लगे। उबाल आने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं अब 4 टेबल स्पून के करीब चीनी। साथ ही में ऐड कर देंगे 3 अदद के करीब छोटी इलायची। अब आपने इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए इसको तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए पका लेना है लो फ्लेम पर, ताकि दूध जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। तो जब तक यहाँ पर दूध गाढ़ा होता है हम रेसिपी का अगला पार्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो थोड़ा सा दूध बचा लिया था इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर मैं वनीला कस्टर्ड पाउडर का यूज कर रही हूँ। आप चाहो तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई और कस्टर्ड पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है कि इसके अंदर कोई गुठलियां ना रह जाए। अब यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि दूध जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देते हैं कस्टर्ड का मिक्सचर। साथ में आपने इसी तरीके से चम्मच चलाते रहना है वरना इसमें गुठलियाँ सी पड़ जाएंगी। और फ्लेम को आपने लो कर लेना, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है। कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद आपने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना, बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे एक साइड पे रख देते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने ले लिया है एक छोटा सा बॉल। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 3 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम के। मैं ये डब्बे वाली क्रीम यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास घर की क्रीम मौजूद है तो वो सबसे बेस्ट है, आप वही लीजिएगा। अब 1.5 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड कर देते हैं पिसी हुई चीनी। अगर आप दानेदार चीनी इस्तेमाल करेंगे तो वो पानी छोड़ देगी, इसलिए पिसी हुई चीनी का ही यूज़ कीजिएगा। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये इस तरह का थिक सा पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा। इसको आपने एक साइड पे रख लेना है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिए 8 से 10 मीडियम साइज की ब्रेड के स्लाइसेस। अब यहाँ पर इन ब्रेड के स्लाइसेस के कॉर्नर्स को हम कट कर लेंगे। और ब्रेड से बचने वाले जो कॉर्नर्स हैं आपने इनको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है, इनके आप ब्रेड क्रम्स बना के स्टोर करके रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रेड के स्लाइसेस के सारे कॉर्नर्स को कट कर लिया है। अब आपने यहाँ पर ब्रेड का एक स्लाइस उठाना है और इसके ऊपर हमने जो मलाई और चीनी का मिक्सचर रेडी करके रखा था वो आपने स्प्रेड कर लेना है। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब ये लग जाएगा इसके ऊपर। अब आपने दूसरी ब्रेड का स्लाइस उठा के इसके ऊपर इस तरह से इसको कवर कर लेना है और बाकी के पीसेस को भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी ब्रेड्स को रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ये जो क्रीम और चीनी का मिक्सचर था तकरीबन 5 अदद ब्रेड के ऊपर आराम से आया है। अब यहाँ पर आपने इन ब्रेड के पीसेस को कट कर लेना है। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के हिसाब से इनको ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इनको रेक्टेंगल शेप में कट कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। बीच में से मैंने इनको आधा काटा है। अब इन सारे पीसेस को कट कर लेने के बाद आपने इनको एक सर्विंग डिश में इस तरह से रख लेना है। अगर आपके सारे पीस एक सर्विंग डिश में पूरे ना आए तो आप इनको एक अलग से बोल में इस तरह से निकाल कर भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम यहाँ पर डालेंगे गर्मा गर्म कस्टर्ड जो हमने रेडी करके रख लिया था। ध्यान रखिएगा कि आपका जो कस्टर्ड है वो गर्म होना चाहिए, ठंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कस्टर्ड अगर हमारा ठंडा होगा तो ब्रेड हमारी अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो पाएगी। बादाम और पिस्ते के साथ आप इसको गार्निश करके सर्व कीजिएगा। एकदम से मुंह में घुल जाने वाली मज़ेदार सी रेसिपी है ये। ब्रेड का अलग बोल जो हमने सेपरेट रख लिया था इसको भी मैंने कस्टर्ड डाल के अच्छे से रेडी कर लिया है। अब इसको आपने फ्रिज में कम से कम 1 से 2 घंटे के लिए रख देना है और उसके बाद ही आपने इसको सर्व करना है। आज की ये मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक और आसान सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।